हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखिए बात करने वाले हैं 10 से 16 जून के आपके जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को फ्रेंड्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, पूरे वीक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who has taken oath as the Chief Minister of Sikkim for the second consecutive time in June 2024? अभी हाल ही में लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो सिक्किम के अभी देखिए फ्रेंड चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है प्रेम सिंह तमांगनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने दूसरी बार जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। जो शपथ सेरेमनी हुई थी ये सिक्किम के पालजोर स्टेडियम में हुई थी और इनको शपथ दिलाई किसने है? तो यहाँ के जो गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इन्होंने जो है इनको उनके पद की शपथ दिलाई है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू विदड्रॉ फ्रॉम द रशिया लेड सिक्योरिटी ब्लॉक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो CSTO ये जो संगठन है, अभी हाल ही में संगठन से कौन सी कंट्री है जिसने हटने का फैसला किया है? इस संगठन का नेतृत्व रशिया करता है देखिए, और अभी इससे हटने का फैसला लिया है किसने? अर्मीनिया कंट्री ने। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर इसकी बात करें कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 15 मई 1992 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मॉस्को में है और इसमें जो कंट्रीज़ हैं उनका नाम है रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस। अर्मीनिया भी अभी तक इसका पार्ट थी, लेकिन अर्मीनिया गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है इससे हटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 2-year टर्म बिगनिंग 2025? तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में अभी चुने गए हैं नॉन परमानेंट मेंबर, यानी अस्थायी सदस्य चुने गए हैं 2 सालों के लिए। तो अब यहाँ पूछा है कि कौन सी कंट्री नहीं चुनी गई है। ठीक है, यहाँ पे नॉट अच्छे से पढ़िएगा। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में नहीं चुनी गई है वो कंट्री कौन सी है? इंडिया। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने मेंबर्स चुने गए हैं नॉन परमानेंट मेंबर के लिए। सो यहाँ पे देख लीजिए, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया और ग्रीस, ये 4 कंट्रीज़ चुनी गई है UN सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में। इनका जो टर्नओवर है या जो टर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2025 को, और कब तक चलेगा ये? 31 दिसंबर 2026 तक। तो 2 सालों के लिए कंट्रीज़ चुनी गई हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। फ्रेंड्स, बात करते हैं थोड़ा सा यूनाइटेड नेशंस के बारे में। UN की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। UN के मेंबर्स हैं 193, जिसमें 193rd मेंबर है साउथ सूडान। सेक्रेटरी जनरल है पोर्तुगल के एंटोनियो गुटेरेस। डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है नाइजीरिया के एमिना जी मोहम्मद। और हम UN डे हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 अक्टूबर को। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन हम देखे डिस्कस कर रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो बिना स्किप करे पूरी वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश? सो अभी उत्तर प्रदेश का 5वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा होगा? तो अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने अभी एक जो है यहाँ के 5th टाइगर रिजर्व की अनाउंसमेंट करी है, जो कि होगा सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी देखो यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे टाइगर्स की मूवमेंट देखी गई थी। कुछ ऐसे जो है सबूत मिले थे, एविडेंस मिले थे, जिससे टाइगर की मौजूदगी यहाँ पे लगी। तो गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इसे 5वां टाइगर रिजर्व बनाया जाए उत्तर प्रदेश का। इससे पहले यूपी में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, जो कि हैं दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल लखनऊ है। CM है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक रूपरेखा मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये बैठक कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर में। इस बैठक में देखिए इंडिया की तरफ से कौन थे? तो इंडिया की तरफ से थे इसमें सुनील बर्थवाल, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A.G.T. Johnsing was passed away recently. Who passed away recently? Belong to which field? तो फ्रेंड्स A.J.T. जॉनसिंग की बात करते हैं तो इनका अभी निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये बायोलॉजिस्ट थे। इनका पूरा नाम क्या है? असीर जवाहर थॉमस जॉनसिंग। और इनको फ्रेंड्स पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि हमारी इंडिया का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट कंज्यूमर्स स्पेंट मोस्ट ऑन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन रूरल एरियाज? रूरल एरियाज़ की बात करें यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से स्टेट के जो कंज्यूमर्स हैं वो सबसे ज़्यादा दूध और उनके उत्पादों पर खर्च किया है? सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में बात कर रही हैं, तो यहाँ पे सबसे आगे है हरियाणा स्टेट। हरियाणा जो है फ्रेंड्स, ये हरियाणा स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है फ्रेंड्स यहाँ के नायब सिंह सैनी। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यू सेक्रेटरी बने हैं कौन? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और चेयरपर्सन है रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई फॉर्म्ड अ कमिटी टू एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स for setting up digital payment intelligence platform to mitigate payment fraud. Who will chair this committee? तो आरबीआई ने जो ये कमेटी बनाई है, इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे? आंसर इज AP होताम। आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेशनलाइजेशन हुआ था इसका 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं कमल किशोर सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? देखिए फ्रेंड, जो ग्रामीण विकास विभाग है अभी इसमें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं राजप्रिय सिंह। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? तो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? द राइट आंसर इज वेलायन सुबैया। तो फ्रेंड्स, इनको सम्मानित किया गया है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से। ये जो अवार्ड मिला है, देखिए चौथे भारतीय हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। इससे पहले देखिए 3 इंडियंस कौन कौन हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है? नारायण मूर्ति जी, उदय कोटक एंड किरण मजूमदार शॉ। इसके बाद है क्वेश्चन, विद विच कंट्री हैज़ द इसरो अनाउंस्ड कोलैबोरेशन ऑन द तृष्णा मिशन फॉर क्लाइमेट डेटा? इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है? तो इस मिशन के लिए इसरो और फ्रांस कंट्री जो है इसमें सहयोग करेंगी। तृष्णा मिशन जो है फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ये सैटेलाइट क्यों देखिए इसको लॉन्च किया जाएगा? तो इसका काम होगा जो सरफेस का टेम्परेचर है, दुनिया भर में जो सतह का तापमान है और जो वाटर मैनेजमेंट है उसकी निगरानी करना। ये सैटेलाइट में 2 प्राइमरी पेलोड्स जो हैं वो जाएंगी। ये सैटेलाइट कब लॉन्च होगी? 2025 में। 5 साल की जो है इसकी लाइफ स्पेन होगी। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसरो के चेयरमैन है S सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल लॉन्च गोल्डन वीज़ा स्कीम सोलिडारिटी वीज़ा टू हेल्प माइग्रेंट्स? कौन सा देश प्रवासियों की मदद के लिए गोल्डन वीज़ा योजना शुरू करेगा? तो इस योजना को शुरू करेगा कौन सा देश? पुर्तगाल।
पोर्तुगल जो कंट्री है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल क्या है? लिस्बन है। करेंसी यहाँ पे यूरो है। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के लुइस मोंटेग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी रिकमेंड्स मेजर चेंजेस टू द अग्निपथ स्कीम, इट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना में बड़े बदलावों की सिफारिश की है, इसे किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो अग्निपथ स्कीम शुरू कब हुई थी? 2022 में। तो इंडियन आर्मी ने अभी कुछ रिकमेंडेशन दिया है। देखिए, जैसे कि इन्होंने कहा है कि जो सेना की अवधि होती है, सर्विस पीरियड था, वो 4 साल के लिए किया गया था, तो उसे बढ़ाकर कितना किया जाए? 7 से 8 साल। और जो अग्निवीर यानी अग्निपथ स्कीम्स के अंडर जो अग्निवीर जो उनकी एज, एंट्री एज होती है, उसको भी बढ़ाकर कितना कर दिया जाए? 23 वर्ष करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट है, विच IIT हैज़ लॉन्च्ड उड़ान प्रोग्राम टू बूस्ट ड्रोन स्टार्टअप्स? किस IIT ने ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है? फ्रेंड्स, इसे शुरू किया है IIT कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोजी राव पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज हेड ऑफ डैश? सो रामोजी राव जो हैं, जिनका भी निधन हो गया, ये किसके प्रमुख थे? तो ये ETV नेटवर्क के प्रमुख थे। यहाँ पे इनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड भी फ्रेंड्स याद रखना है, जो कि है पद्म विभूषण। सो रामोजी राव को पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला था? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी डिड प्रियंका जारकीहोली become the youngest tribal woman to enter parliament from an unreserved seat in Karnataka since independence? किस निर्वाचन क्षेत्र से प्रियंका जारकीहोली स्वतंत्रता के बाद से कर्नाटक में अनारक्षित सीट से संसद में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनी? कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जीती हैं? आंसर इज चिक्कोडी। तो चिक्कोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटका में है। कर्नाटका की फ्रेंड्स कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। CM है सिद्धारमैया। गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। राज्यसभा की सीट्स हैं 12, लोकसभा की हैं 28 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 224। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम 15 जून टू 21 जून? 15 जून से ही ये शुरू हो गया है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई में, और इस बार इसका कौन सा एडिशन स्टार्ट हुआ है? राइट आंसर इज 18th एडिशन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिस्लरी लिमोनाटा? सो बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज आदित्य रॉय कपूर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द फ्रेंच ओपन 2024? सो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट की बात करते हैं, जो कि फ्रेंड्स एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। तो फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर इज पोलैंड की ईगा स्विटेक विनर रही वुमेन सिंगल की। इसी टूर्नामेंट में मेंस सिंगल के विनर रहे हैं स्पेन के कार्लोस एल्कराज। फ्रेंड्स, यहाँ पे अदर विनर्स भी देख लेते हैं, जैसे मेंस डबल्स टाइटल जीता है एल सल्वाडोर के मार्सेलो अरेवेलो एंड क्रोटी के मेट पैविक ने। वुमेन्स डबल में विनर रही हैं USA की कोको गॉफ एंड चेक की कैटरीना सिनियाकोवा। तो ये चारों विनर्स याद रखेंगे किसमें? फ्रेंच ओपन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स, कब मनाया गया है? ये 12 जून को सेलिब्रेट किया गया है। सो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट इस दिन लोगों को अवेयर किया जाता है और इसको रोकने के बारे में लोगों की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जाता है। इस दिन को इंट्रोड्यूस किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 में। थीम याद रखना 2024 की फ्रेंड्स, इसकी थीम है लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स वॉज हेल्ड इन विच सिटी आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स? तो फ्रेंड, जब से देखिए ब्रिक्स में एक्सपेंशन हुआ है, कुछ और नई कंट्रीज ऐड हुई हैं, उसके बाद ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की ये पहली मीटिंग है। और ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो ये फर्स्ट मीटिंग आयोजित हुई थी फ्रेंड्स, कहाँ पे? रूस में।
2 दिन की ये मीटिंग थी जिसको रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लेवरोव ने अध्यक्षता की, इसकी चेयर किया। इस मीटिंग में इंडिया को किसने लीड किया था? तो इंडिया को इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था दम्मू रवि ने, जो कि फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उसके सेक्रेटरी हैं। ब्रिक्स की बात करें, वैसे देखिए इसमें 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन कुछ और न्यू कंट्रीज़ इसमें एड ऑन हुई थी, जो कि हैं ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूएई। फॉर्मेशन कब हुई थी ब्रिक्स की? 16 जून 2009 में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इन जून 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिलीज्ड 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान निधि स्कीम। The PM was also approved a proposal for constructing how many more houses under this scheme। तो अभी देखिए इस स्कीम की 17वीं किश्त जारी की गई है और इस स्कीम के तहत ही कितने और घर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो अभी हाल ही में इस स्कीम के तहत 3 करोड़ घर और बनाने को मंजूरी दी गई है। फ्रेंड्स, ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसे दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत किसानों की आय का, जो किसानों की इनकम है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो है फार्मर्स के लिए ये स्कीम शुरू की गई थी। तो उसमें फार्मर्स को एनुअली 6,000 रुपये की फाइनेंशियल मदद की जाती है। ये 6,000 रुपये जो है 3 इंस्टॉलमेंट में आते हैं, 2-2 हज़ार की, है ना। 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपये दिए जाते हैं उनके बैंक अकाउंट में। तो अभी इसी स्कीम की 17वीं किश्त जो है वो अभी जो है भेजी गई है, उसको जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट। सो अभी जो नए देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने हैं उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट देख लेंगे पहले कौन कौन सी हैं। राजनाथ सिंह जी कंटिन्यू रही हैं डिफेंस मिनिस्टर पे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जेपी नड्डा ये नए हेल्थ और केमिकल फर्टिलाइज़र मिनिस्टर बन गए हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट है। फॉर्मर मध्य प्रदेश के, यानी जो मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, ये बन गए हैं नए एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। तो अभी देखिए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कई सारे मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं, बहुत सारे नए मिनिस्टर्स भी आए हैं। ऑलरेडी इस पर एक वीडियो अलग से आपको प्रोवाइड की गई है, आप लोग उसको ज़रूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें हमने डिटेल में आपको सभी बताया हुआ है। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो जितने भी मिनिस्टर्स कंटिन्यू कर रही हैं पहले ही अपनी मिनिस्ट्री को, जैसे राजनाथ सिंह फिर से डिफेंस मिनिस्टर बने हैं, अमित शाह जी के पास फिर से आया है होम मंत्रालय, निर्मला सीतारमण अगेन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, डॉक्टर एस जयशंकर भी अगेन बनी है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और नितिन गडकरी जी के पास फिर से आ गई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये कुछ मिनिस्टर्स हैं जो कि वही मिनिस्ट्री पे हैं, लेकिन बहुत सारे बदले भी गए हैं। क्वेश्चन है, अमोल काले पास्ट अवे रिसेंटली ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान मैच इन न्यूयॉर्क, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अमोल काले किसके अध्यक्ष थे? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के ये अध्यक्ष थे, जिनका अभी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा इन द ईयर 2024। तो उड़ीसा के फ्रेंड्स नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। फ्रेंड्स, ये उड़ीसा स्टेट के बने हैं नए मुख्यमंत्री, और ये कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी। तो पहली बार उड़ीसा में बीजेपी पार्टी आई है देखिए। सो इस बार उड़ीसा असेंबली इलेक्शंस में विक्ट्री के बाद मोहन चरण मांझी बन गए हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, और ये उड़ीसा के 15th नंबर के बने हैं चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? आंसर है अनामिका बी राजीव। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन गिवन बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड इन एशिया पैसिफिक। किस संगठन को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यवसाय संचालन नियामक पुरस्कार दिया गया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिला है? सेबी ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट, हु हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का नाम है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? आंसर इज बिल गेट्स की।
नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द नॉर्वे चेस 2024 टूर्नामेंट। सो नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो मेंस कैटेगरी में जीता है ये मैग्नस कार्लसन ने, और नॉर्वे चेस टूर्नामेंट वुमेंस कैटेगरी में जीता है किसने? जू वेंजुन ने। ठीक है फ्रेंड, दोनों विनर याद रखेंगे मेंस और वुमेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 कैनेडियन ग्रैंड प्री 2024। तो फार्मूला 1 रेस कैनेडियन ग्रैंड प्री किसने जीती है? तो इसके विनर है मैक्स वर्स्टपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ फाइट इन द अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप। और इस चैम्पियनशिप में उन्होंने ब्राज़ील की रियाना डॉस सेंटोस को हराया है। तो अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? फ्रेंड्स, इनका नाम ज़रूर याद रखेंगे, पूजा तोमर, क्योंकि फर्स्ट इंडियन बनी है जिन्होंने जीता है अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप को। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द हीलब्रॉन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट। तो इस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? आंसर इज सुमित नागपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटो जीपी इंडिया विल बी हेल्ड इन बुद्धा सर्किट ग्रेटर नोएडा। तो मोटो जीपी इंडिया का आयोजन बुद्ध सर्किट ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में कब से किया जाएगा? कब से कब तक? तो ये जो रेस है मोटो जीपी ये होगी 2025 से लेकर 2029 तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2024 सौरभ शर्मा हैज़ वॉन 2 गोल्ड मेडल्स इन द स्विट्जरलैंड्स वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्री। ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट? फ्रेंड्स, इसमें हमें ये भी याद रखना है कि स्विट्ज़रलैंड में जो वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स हुई है उसमें सौरभ शर्मा ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 2 गोल्ड मेडल। कौन से राज्य से हैं? तो सौरभ शर्मा बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द जिमेक्स 24 नेवल एक्सरसाइज। जिमेक्स एक्सरसाइज हुई है इंडिया की नेवी और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच। इस एक्सरसाइज में कौन सा भारतीय जहाज है जिसने भाग लिया है? तो इसमें INS शिवालिक ने जो है भाग लिया है फ्रेंड्स। और इस बार जिमेक्स एक्सरसाइज का हुआ है कौन सा? 8th एडिशन। कहाँ पे एक्सरसाइज शुरू हुई है ये? तो ये एक्सरसाइज शुरू हुई है जापान के योकोसुका में। नेक्स्ट है द वर्ल्ड बैंक रिवाइज्ड इंडियाज फिस्कल ईयर 25 ग्रोथ फॉरकास्ट अपवर्ड टू हाउ मच % फ्रॉम 6.4%। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी इंडिया का जो विकास दर है फिस्कल ईयर 25 के लिए उसको देखिए उसका अनुमान फिर से लगाया है, तो उसे 6.4 से बढ़ाकर अभी कितना कर दिया है? 6.6%। वर्ल्ड बैंक जो है फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1944 को। हेडक्वार्टर्स का वॉशिंगटन में है। प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा, MD CFO हैं अंशुला कांत, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमीत गिल। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द रैंक ऑफ स्टेट ओन विशाखापट्टनम पोर्ट इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इस इंडेक्स को डेवलप किया है वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने। तो इसमें विशाखापट्टनम पोर्ट को देखिए क्या रैंक मिली है? तो विशाखापट्टनम पोर्ट रहा है इसमें 19वें स्थान पे। यहाँ पे याद रखेंगे कि टॉप 20 के जो टॉप 20 पोर्ट्स जो बंदरगाह रही हैं उसमें भारत का एकमात्र पोर्ट है विशाखापट्टनम जो कि टॉप 20 में है, और वो उसकी रैंक क्या है? 19 रैंक है। इसमें देखिए नंबर 1 पे कौन है? तो टॉप स्पोर्ट हासिल किया है चाइना के यांगशेन पोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज अनवील्ड बाय द इंडियन आर्मी फॉर बेटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ जनरेटर्स। जनरेटरों की बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिए भारतीय सेना ने किसका अनावरण किया है अभी? तो इसको नाम दिया है विद्युत रक्षक। विद्युत रक्षक को डेवलप किया है बाय द आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने, और इसे लॉन्च किसने किया है? तो आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने जो है इसे लॉन्च किया है।
फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, सो ये जो ई बुक्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगी, सभी ई बुक्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम में। इन ई बुक्स को आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ गूगल पे डायरेक्ट सर्च करिए www.rabibooks.pdf.com। सो वहाँ से भी हमारी जो है वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ई बुक वहाँ से ईजिली बाय कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हैं सभी क्वेश्चंस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट सोलोस चिल्मा एंड 9 others were killed in a plane crash. Solos Chilma was the vice president of which of the following countries? तो ये अभी जो है किस कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका निधन हो गया? तो ये थे मलावी के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर द 4th टाइम? चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो चौथी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं एन चंद्रबाबू नायडू। एन चंद्रबाबू नायडू जो है फ्रेंड्स, इनकी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नज़ीर जो है उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। चंद्रबाबू नायडू जो हैं ये आंध्र प्रदेश के पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, कब? 1995 में। अगला क्वेश्चन है, विच फिनटेक फर्म हैज़ पार्टनर्ड विद राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पिक मी टू इनेबल यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स फॉर इंडियन ट्रैवलर्स इन श्रीलंका? तो कौन सा फिनटेक फर्म है जिसने पिक मी के साथ में पार्टनरशिप की है? आंसर इज फोन पे। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2024 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 15 जून को। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? आप कह सकते हैं कि ये एक ग्लोबल मूवमेंट है जिसमें देखिए अवेयरनेस को रेज किया जाता है, या जो एल्डर्स के अगेंस्ट एब्यूज़ होता है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसको रोकने, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है ये दिन। पहली बार ये दिन 2006 में मनाया गया था और इस बार इसकी थीम है स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन इन इमरजेंसीज। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? थल सेना के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? द राइट आंसर इज उपेंद्र द्विवेदी। तो उपेंद्र द्विवेदी जो हैं ये किसका स्थान लेंगे? मनोज सी पांडे का स्थान लेंगे। ये इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2024 ऑस्कर अकेडमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम? प्रतिष्ठित 2024 ऑस्कर अकेडमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम के लिए किसे चुना गया है? तो सिलेक्ट किया गया है किसे? नेत्रा गुरुराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है? तो 2025 में होगा जूनियर हॉकी विश्व कप और इसकी मेजबानी करेगा कौन सा देश? भारत। इस बार इंडिया इसे होस्ट करेगा। देखिए, इंडिया ने इसको पहले भी होस्ट किया है। इंडिया ने इसको 3 बार पहले होस्ट किया है, 2013 में, 2016 और 2021 में। इंडिया इसमें 2016 में चैम्पियन भी रही थी। अच्छा, 2025 से पहले अगर एडिशन की बात करें तो लास्ट जो जूनियर वर्ल्ड कप था फ्रेंड्स, ये 2023 में हुआ था कुआलालंपुर में और इसमें विनर टीम कौन सी रही थी? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे फ्रेंड्स ये मनाया गया है 14 जून को। तो ब्लड डोनेशन के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को समझाया जाता है, या जो भी वॉलेंट्री ब्लड डोनर हैं जो अपनी खुद की इच्छा से देखिए रक्तदान करते हैं, उनके योगदान को या उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसकी उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है इस दिन। इस इवेंट को पहली बार 2004 में मनाया गया था। तो इस बार जो है इस साल इसके कितने साल पूरे हो गए हैं इस दिन के? 20 ईयर्स। तो इस बार इसकी थीम भी इस तरह से ही देखिए डिज़ाइन की गई है। तो इसकी थीम है 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। और जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है फ्रेंड्स उसको डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल
वाकर उज जमान वॉज अपॉइंटेड विच कंट्रीज नेक्स्ट आर्मी चीफ फॉर अ 3-year टर्म। 3 सालों के लिए ये किस देश के अगले सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम है बाबर उज जमान और ये अपॉइंट हुए हैं बांग्लादेश के फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट आर्मी चीफ। बांग्लादेश की बात करते हैं। कैपिटल यहाँ की है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद शहाबुद्दीन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिक्लेयर 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डैश। सो भी यूएन ने 2025 को देखे डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। यहाँ पूछा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही। तो भारत ने सिक्योर की है 129th रैंक। इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है? तो देखिए आइसलैंड जो है टॉप पे रहा है और सबसे बॉटम यानी सबसे लास्ट रैंक मिली है कौन सी कंट्री को? सूडान को। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट सेशन ऑफ द 18 लोकसभा विल बिगिन फ्रॉम विच डेट। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तारीख से शुरू होगा? तो फ्रेंड्स ये शुरू होने वाला है 24 जून से। तो इस बार की लोकसभा कौन सी है? 18th लोकसभा। पहला सेशन 24 जून से शुरू होगा, चलेगा 7 जुलाई तक। लोकसभा के अलावा अगर राज्यसभा की बात करें तो इस बार राज्यसभा का होगा 264th सेशन जो कि 27 जून को शुरू हो जाएगा और समाप्त होगा ये 3 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, पंडित राजीव तारानाथ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92 इन मैसूर। ही वॉज फेमस फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट। यहाँ बात करें पंडित राजीव तारानाथ जी की तो ये इनका भी निधन हो गया। ये किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये बजाते थे सरोद। पंडित राजीव तारानाथ जी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2019 में और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला था 2000 में। तो कई बार होते हैं ना इंपॉर्टेंट अवार्ड्स अगर किसी को मिलते हैं तो ईयर आप लोगों से पूछ लेते हैं, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये जो ईयर्स हैं इनको याद रहें। इसके बाद क्वेश्चन, पेमा खांडू हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। पेमा खांडू लगातार तीसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। इससे पहली बार जो है ये सीएम यहाँ के बने थे 2016 में। यहाँ पे अभी यहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने भी शपथ ली है और उनका नाम है चाउना मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ डैश ग्लोबल हैकाथॉन हरबिंगर 2024। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी कौन सी ग्लोबल हैकाथॉन के शुभारंभ की घोषणा की है? तो इस बार का जो ग्लोबल हैकाथॉन है ना फ्रेंड्स, ये है कौन सा? इसका 3रा एडिशन। और इस एडिशन की दो है थीम्स के ऊपर फोकस किया जाएगा इस बार, जो कि है ज़ीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। इससे पहले जो 2 हैकाथॉन्स हुए हैं वो एक तो 2022 में हुआ है जिसकी थीम है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। दूसरा हुआ है 2023 में जिसकी थीम है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द फिकी। फिकी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज ज्योति विज। तो ये फिकी की बनी है फ्रेंड्स डायरेक्टर जनरल। फिकी का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिकी की फॉर्मेशन हुई थी 1927 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और सेक्रेटरी जनरल हैं शैलेश के पाठक। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड विंड डे विश्व पवन दिवस किस दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड विंड डे फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया गया है 15 जून को। पहली बार वर्ल्ड विंड डे सेलिब्रेट किया गया था 2007 में यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल पार्टिसिपेट इन द G7 आउटरीच समिट इन अपोलिया इटली। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 ग्रुप। अभी देखिए फ्रेंड G7 समिट हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भाग लिया। यहाँ पूछा है कि इस ये जो ग्रुप है G7 ग्रुप, इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि इसका मेंबर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंडिया जो है G7 का मेंबर नहीं है।
अच्छा, इस मीटिंग की बात करते हैं तो इस बार इस मीटिंग में, इस समिट में इंडिया का 11वां पार्टिसिपेशन है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस समिट में लगातार 5वीं बार जो है पार्टिसिपेट किया है। G7 ग्रुप की बात करें, जिसे कहते हैं ग्रुप ऑफ 7, फॉर्मेशन हुई थी इसकी 25 मार्च 1973 को। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं देखिए, तो G7 में है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। तो ये 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है ग्रुप ऑफ 7 यानी G7। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर टू प्रमोट ग्लोबल टूरिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कल्चरल एक्सचेंज। और ये फेयर शुरू होगा 15 जून से शुरू हो गया है। तो ये जो इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है, इसकी मेजबानी कौन सा कंट्री कर रही है, तो नेपाल इसे होस्ट कर रहा है। इसमें कई सारी कंट्रीज़ हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं और कौन कौन सी हैं देखिए, नेपाल, इंडिया, कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, मालदीव, यूएसए, नीदरलैंड्स, श्रीलंका, चाइना, थाईलैंड, दुबई, बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया और भूटान। तो इन सभी कंट्रीज़ ने भाग लिया है इस फेयर में। नेक्स्ट है, इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन द वर्ल्ड। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं N2O। तो नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर को कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा गर्म करता है। अगर बात करें कि सबसे बड़ा देश है, ऐसा कौन सा देश है सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड को एमिट करता है, तो वो है चाइना। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स हैज़ साइन एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक इंडियन आर्ट एंड कल्चर मोर एक्सेसिबल टू द पीपल। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारतीय कला और संस्कृति को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो इन्होंने अभी संसद टीवी के साथ में किया है एक समझौता। तो जितने भी देखिए फ्रेंड्स जो प्रोग्राम्स जो भी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे वो सभी टेलीकास्ट होंगे कहाँ पे, संसद टीवी में। तो लोग जो है उन प्रोग्राम्स को बहुत ही ईजिली देख पाएंगे। ये MOU साइन हुआ है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, जो कि किसके बिहाफ में थे, IGNCA के, और संसद टीवी के बिहाफ में थे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर रजत पुन्हानी। तो इन्होंने साइन किया ये MOU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोशीमठ हैज़ बीन रीनेम्ड एज डैश एंड कोसिया कोटोली एज डैश। जोशीमठ का नाम बदलकर और कोसिया कोटोली का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो जोशीमठ को कर दिया है ज्योतिर्मठ और कोसिया कोटोली को नाम कर दिया है इसका कैंची धाम। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना को शुरू किया है किसने, असम गवर्नमेंट ने। ये जो स्कीम है ये गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए शुरू की गई है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना और स्टेट में जो चाइल्ड मैरिज है, बाल विवाह है, उसको समाप्त करना। क्योंकि कोई एम्पावर गर्ल होगी, देखिए जो पढ़ी लिखी लड़की होगी, तो उससे क्या होगा कि स्टेट में जो चाइल्ड मैरिज की संख्या बढ़ रही है उसको रिड्यूस करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस स्कीम से स्टेट की 10 लाख जो गर्ल्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, संजीत खरेल हैज़ बीन स्worn इन एज अ प्रोटेम स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली। संजीत खरेल ने किस राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है, राइट आंसर इज सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर मन्यूर कापोम स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो इस योजना को किसने शुरू किया है, तो फ्रेंड्स तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है ये योजना। इस योजना की बात करते हैं तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने लॉन्च की है ये योजना और इसका उद्देश्य है टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। मिट्टी की जो देखिए हेल्थ है, उसकी जो उर्वरता है उसको इम्प्रूव करना। तो इस योजना के तहत जो ग्रीन खाद है, जो ग्रीन मैन्योर है, उसके उपयोग से मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए सरकार जो है इस पर खर्च करेगी।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रिंसिपल डायरेक्टर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो प्रधान सचिव हैं इस पद पे देखिए उनको दोबारा से नियुक्त किया गया है, उनका नाम है डॉक्टर PK मिश्रा। एक और अपॉइंटमेंट फ्रेंड्स यहाँ से याद रखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, क्योंकि अजीत डोभाल अगेन दोबारा से बन गए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो ये पोस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2024 द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज़ ग्रांटेड इट्स अप्रूवल फॉर द मर्जर ऑफ डैश। अभी हाल ही में जून में देखिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किसके विलय को अपनी मंजूरी दे दी है, तो किसको दे दी है, विस्तारा विद एयर इंडिया, तो इसके विलय को मंजूरी किसने दे दी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लॉन्च्ड द बायोफार्माटिकल्स अलायंस रिसेंटली। हाल ही में किन देशों ने बायोफार्माटिकल्स अलायंस यानी गठबंधन को शुरू किया है, तो अभी इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, US और यूरोपियन यूनियन, तो इन्होंने शुरू किया है बायोफार्माटिकल अलायंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2024 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI हैज़ डिसाइड to keep repo rate unchanged for dash consecutive time at 6.5%। तो रेपो रेट को देखिए अभी चेंज नहीं किया गया है, तो ये कौन सी बार है जब रेपो रेट को वही सेम रखने का निर्णय लिया है RBI की मौद्रिक नीति समिति ने। तो फ्रेंड्स ये 8वीं बार है जब रेपो रेट सेम ही रखी गई है, और कितनी है ये भी याद रखेंगे, 6.5%। कुछ करंट के पॉलिसी रेट्स देख लीजिए, तो जैसे कि पॉलिसी रेपो रेट 6.5% है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का रेट है 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF कितना है 6.75%, बैंक रेट है 6.75% और रिवर्स रेपो रेट कितना है 3.35%। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलिसी विच हैज़ बीन रिसेंटली विड्रॉ बाय SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। उस पॉलिसी का नाम क्या है जिसे हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने वापस ले लिया है, तो फ्रेंड्स उस पॉलिसी का नाम है आरोग्य प्लस पॉलिसी। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे वीकली करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड डिस्कस करते हैं आज का टेस्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। एंड सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन होता है पूरा कंप्लीट। फ्रेंड्स अगर आप हमारी ये ई बुक्स को बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें www.rabibookspdf.com। इसको आप गूगल पर सर्च करें या फिर एक लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जो है हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स आज का यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है, और जितने क्वेश्चन हमने आज यहाँ पे डिस्कस करे हैं ये सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।